नमस्कार। धर्म, कर्म और ईश्वर में विश्वास रखने वाले सभी जातकों का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। हर व्यक्ति जीवन में धन प्राप्त करने के लिए परिश्रम करता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पर्याप्त तो परिश्रम करने पर भी अभीष्ट फल नहीं मिलता। घर में पैसा आता तो है, लेकिन ठहरता नहीं। घर में, परिवार में लगातार परेशानियां आती रहती हैं। दरिद्रता का वास रहता है। गरीबी, दुख और दरिद्रता से पीछा नहीं छूटता। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप भी ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिनसे जीवन में दुख, कष्ट और गरीबी आता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ वास्तु टिप्स बताने जा रहा हूं, जिसको अपना करके आप अपने जीवन में धन, धान्य, समृद्धि, संपदा सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इन उपायों के लिए आपको कोई पैसा नहीं खर्च करना है। छोटी छोटी कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखने से हम जीवन में गरीबी से, दुखों से, कष्टों से दूर रह सकते हैं। आपको बता दूं कि लक्ष्मी उन घरों में वास नहीं करती हैं जहां पर उनके विपरीत कार्य किया जाता है। तो आइए जानते हैं कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको करने से घर में माता लक्ष्मी का अस्थायी रूप से वास होता है, और ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जिनको करने से माता लक्ष्मी घर से रूठ करके चली जाती हैं। तो ये जानकारी, ये वीडियो अपने मित्रों को, अपने साथियों को, अपने संबंधियों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है इनमें बताए गए टिप्स को अपनाने से उनके जीवन में समृद्धि, संपन्नता आए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहली बात, माता लक्ष्मी उन घरों में कभी भी नहीं निवास करती हैं जिन घरों में गंदगी रहती है। अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर में अस्थायी रूप से वास करें, तो आप अपने घर को साफ रखें, घर की सफाई पर डे करें। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है आपको, सूर्योदय के समय या सूर्यास्त के समय झाड़ू नहीं लगाना है। रात के समय सफाई नहीं करनी है। बहुत ज़रूरी हो तो रात के समय अगर सफाई करना ही पड़ जाए तो कूड़े कचरे को समेट करके आप डस्टबिन में रख दीजिए और सुबह उसको बाहर फेंक दीजिए। लेकिन सूर्यास्त के बाद या सूर्यास्त के समय आपको झाड़ू नहीं लगाना है, सफाई नहीं करनी है। दूसरी बात, सूर्यास्त या सूर्योदय के समय अगर आप सोते रहते हैं तो निश्चित रूप से समझिए कि घर में दरिद्रता का वास होता है। आपके घर में कोई अतिथि आता है, अगर आप अतिथि का सम्मान नहीं करते हैं, उसका अनादर करते हैं, कुछ भी नहीं तो आप मीठी वाणी से, मधुर वाणी से ही उसका आप स्वागत सत्कार कीजिए। आपके पास जो कुछ है, नहीं कुछ है तो ठंडे पानी से ही उसका स्वागत कीजिए। अनादर मत कीजिए। लक्ष्मी आपसे प्रसन्न रहेंगी। आपके घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अगर बंद हालत में है तो उसे या तो हटा दें या तो उसे पैक करके रख दें। जैसे बंद घड़ी है, ख़राब टीवी है, मोबाइल है, या इस तरह का और कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, अगर वो ख़राब हो गया है या तो उसे ठीक करा लें, नहीं करा सकते हैं तो उसे पैक करके कहीं रख दें। क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हैं अगर वो बंद हैं
तो नेगेटिव एनर्जी का संचार करते हैं। टूटी कंघी का प्रयोग कभी ना करें। कंघी टूट जाए उसे फेंक दें, नई कंघी ले आएं। इससे दरिद्रता का नाश होगा और लक्ष्मी जी का आपके घर में अस्थायी रूप से वास होगा। बहुत से लोगों की आदत होती है नाखून चबाने की। नाखून काटते नहीं हैं, दांतों से चबाते रहते हैं। ऐसा कदापि ना करें। नाखून जैसे ही बढ़ें, नेल कटर से, ब्लेड से या किसी और तरीके से उसे काट करके किसी कागज़ में पैक कर दें और घर से बाहर फेंक दें। महिलाओं को एक बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कंघी करते समय, बाल संवारते समय बैठ करके बाल संवारना चाहिए। खड़े होकर के बाल नहीं संवारना चाहिए। और किचन और पूजा घर में तो कभी भी बाल नहीं संवारना चाहिए, कंघी नहीं करना चाहिए, अन्यथा निश्चित रूप से लक्ष्मी आपके घर से चली जाएंगी। घर में कलह का वातावरण नहीं होना चाहिए। कलह से लक्ष्मी नाराज होकर के चली जाती हैं। एक दूसरे से प्रेम का व्यवहार करें, माधुर्य का व्यवहार करें, सामंजस्य बैठा करके रखें। वक्त बेवक्त एक दूसरे को मीठी वस्तुएं खिलाते रहें, तो घर में कलह नहीं होगा, और कलह नहीं होगा तो लक्ष्मी जी का वास होगा। ध्यान दीजिएगा कि सोते समय कभी भी उल्टे न सोएं। सबसे बेहतर तरीका है कि बाईं करवट सोएं। इससे स्वास्थ्य भी ठीक रहता है और लक्ष्मी भी आती हैं। मेन डोर या दहलीज पर कभी न बैठें। अक्सर होता क्या है कि महिलाएं घर के मेन डोर पर, दहलीज पर बैठ करके पड़ोसियों से बातें करती रहती हैं। अगर आपको पड़ोसियों से बात करना है तो या तो घर के बाहर बैठ करके बात करें या घर के भीतर से बात करें। दहलीज पर कतई न बैठें, क्योंकि मेन डोर से ही लक्ष्मी आती हैं और लक्ष्मी जी का प्रवेश का जो मार्ग है, अगर आपने वही रोक दिया तो वो आपके घर में प्रवेश कैसे करेंगी। इसलिए महिलाओं को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि एक तो कंघी करना है, बाल संवारना है तो बैठ करके बाल संवारें। किचन में, पूजा घर में बाल ना संवारें, और दरवाजे की दहलीज पर बैठकर बात ना रखें, बात ना करें। बाथरूम में खाली बाल्टी कभी न रखें, हमेशा पानी भर कर के रखें। बाल्टी भरी रहेगी तो धन दौलत घर में रहेगी, बाल्टी खाली होगी तो धन दौलत चली जाएगी। ये बहुत आसान से टिप्स हैं। अगर आप इनको अपने जीवन में अपनाते हैं, करके देखिए 1-2 महीने, आपको स्वतः पता लग जाएगा कि हाँ, इसका रिज़ल्ट आता है। और रात के समय भोजन करने के बाद बर्तन जूठी अवस्था में मत छोड़िए, बर्तनों को धो करके रखिए। अगर आपको पक्षियों को पालने का शौक़ है तो उन्हें कभी भी पिंजरे में बंद करके ना पालें, क्योंकि ये उनके लिए सज़ा के समान है। आप छत पर दाने बिखेर दें, छत पर चावल बिखेर दें, बाजरा बिखेर दें, खाने पीने की वस्तुएं रख दें, पानी रख दें। पक्षी स्वतः आपके घर में आना शुरू कर देंगे और वो एक तरह से आपके पालतू पक्षी हो जाएंगे। उन्हें कैद नहीं करना है। भोजन दीजिए, पानी दीजिए, मिष्ठान खिलाइए, जो कुछ भी आप कर सकें, लेकिन पिंजरे में कैद मत कीजिए। दूसरी बात, घर में छिपकली अक्सर टहलती रहती हैं और छिपकली को माता लक्ष्मी का कारक माना जाता है। छिपकली को कभी भी मारना नहीं चाहिए। छिपकली को मारने से दरिद्रता आती है, इसलिए आप आवाज़ कर देंगे वो स्वतः भाग जाएगी। किसी डंडे से खटखट की आवाज़ कर दीजिए, वो अपने आप भाग जाएगी। उसे मारना नहीं है।
और ध्यान रखें कि बिल्ली कभी मत पालिएगा। बिल्ली ऑल ऑफ सडन आपके घर में आ जाए, घूमती टहलती रहे, उससे कोई नुकसान नहीं है। आपके घर से भोजन मिले उसे, दूध पी जाए, कोई नुकसान नहीं है, लेकिन उसे पालना नहीं है। और एक बात ध्यान रखिए कि किचन में जूते चप्पल पहन कर के कभी मत जाइएगा। और महिलाओं के लिए विशेष बात ध्यान रखने की है कि स्नान करके ही भोजन बनाना है। और भोजन करते समय सच्चे मन से प्रभु को धन्यवाद करें, प्रभु को याद करें कि हे प्रभु, आपने हमें भोजन दिया, ये आपकी बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। साफ सफाई के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। मेन डोर पर गंदगी कूड़ा करकट ना रखें, मकड़ी के जाले लगातार साफ करते रहें, और कभी भी अंधेरे में बैठ कर के भोजन आपको नहीं करना है। जूते चप्पल कभी भी उल्टे नहीं रखना है। कोशिश करें कि जूते चप्पल को कहीं अलग रैक में रख दें, जिससे कोई अगर व्यक्ति आपके घर में आता है तो उसकी नज़र जूते चप्पलों पर ना पड़े। और कोई भिखारी, साधु, संत, सन्यासी अगर आपके दरवाजे पर आता है तो उसका अपमान न करें। जो कुछ आपसे बने दे दें, नहीं कर दे सकते हैं तो सम्मानपूर्वक हाथ जोड़ लें, लेकिन अपमान ना करें। जैसा कि मैंने आपको नाखून के संबंध में बताया, वैसा ही बाल के बारे में भी आपको बता रहा हूं कि 40 दिन के भीतर आपको बाल जरूर कटवा लेना चाहिए। और दो बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बता रहा हूं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में महिलाओं का सम्मान होता है वहाँ पर देवता निवास करते हैं, लक्ष्मी जी निवास करती हैं। तो घर में महिलाओं का अपमान कदापि ना करें। और साथ ही साथ बच्चों से भी, चूँकि बच्चे जो हैं वो भगवान का स्वरूप होते हैं, तो बच्चों के साथ भी कभी भी अशिष्ट भाषा का प्रयोग ना करें। तो ये बहुत छोटी छोटी सी सिंपल सी टिप्स मैंने आपको बताई हैं। आप एक बार करके देखिए, 1 महीने 2 महीने कीजिए, और फिर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं। और अगर आपको लगे कि हाँ, मेरे इस वीडियो से आपको कुछ लाभ हुआ है, तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिले। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।